अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जैद, इस चैनल का जो आप देख रहे हैं जैद शाह, इसका ओनर कह सकते हो या एडिटर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो फिलहाल मैं इस चैनल पे अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये शूट कर रहा हूँ। तो इस चैनल का जो मकसद इस वीडियो का जो मकसद है, ये कुछ मैंने ऐसे रखा है कि अगर मैं इसे देखूं ऐसे कि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मुझे एक वीडियो बना दो। क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ, ये टाइमिंग एक एजुकेशनल पहले ये वीडियो जो है ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये उनके लिए है जो 11th 12th अभी ऑप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेई नीट का ज़्यादा यहाँ पर लिया जाएगा और कॉमर्स का भी यहाँ पर बहुत बातें की जाएगी और आर्ट्स के बारे में भी बहुत बातें की जाएगी। तो हमने अभी ये थोड़ा जो एक मुद्दा है, ये इशू है, इस इशू में बहुत सारे पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स ने बात की है कि यहाँ पर इस मुद्दे के मुताबिक हमें कुछ फैसला करने की थोड़ी बहुत इशू बातें बताओ, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2-3-4 इशू इम्पैक्ट, मैंने जो भी चीज़ें रखी हैं उनको खुद ही पॉइंट करो और खुद ही डिसाइड करो, फिर हमें आगे चल के क्या करना है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि आप क्या करोगे। तो मैंने 2-3-4 पॉइंट बनाए हैं यहाँ पर, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो और क्या चीज़ें पहले मैंने बताया है कि पहले इशू क्या है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर इशू जो है, ये इशू एक है कि कोचिंग सेंटर्स एक ही जगह, एक ही लोकेलिटी में बहुत सारे हैं, एक ही लोकेलिटी में बहुत सारे कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, एज वेल एज पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। हमें दिखता नहीं है पर बहुत प्रॉब्लम करवाती हैं, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। ऐसे कंपटीशंस और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो आप देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो पहला जो इशू है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो कुछ है कंपटीशन से। कंपटीशन एक बहुत ब्रीफ टॉपिक है। इस कंपटीशन से बहुत चीज़ें, बहुत अलग अलग फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो फार्मिंग हो, या चाहे वो एजुकेशनल में हो, या चाहे वो फाइनेंशियल में हो, यहाँ पर कंपटीशन जो है, इससे हमारे पास दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। यहाँ पर दो इम्पैक्ट हैं। एक इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो पॉजिटिव है उसको हम साइड रखेंगे, और जो दूसरा इम्पैक्ट है वो कुछ नेगेटिव है, उससे हम अलग साइड से रखेंगे। पहले हम पॉजिटिव वाले साइड को लेंगे। तो कंपटीशन से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। आपने देखा होगा, अगर कोई जगह कंपटीशन होता है, किसी दो प्रोडक्ट्स या किसी दो बच्चे में कंपटीशन होगा, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से थोड़ा आगे बढ़ेगा। पता है वो बढ़ेगा, मतलब अगर दो स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है कि पता है एक नहीं एक डाउन तो होगा, वो पता ही है, दूसरा बच्चा उससे थोड़ा बहुत आगे चलेगा, मतलब गुड क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेगा, उससे उसको फ़ायदा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इनडायरेक्टली नेशन पे फ़ायदा आएगा या एम्प्लॉयर पे फ़ायदा आएगा। तो इस फ़ायदे से मैंने यहाँ पर आपके सामने बताया कि इस स्टूडेंट से यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ से, यहाँ पर कंपटीशन से हमारे पास एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि यहाँ पर एजुकेशनली अगर कोचिंग सेंटर्स आपस में यहाँ पर compete करेंगे, तो हमारे सामने एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा जो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट से उठाया है। तो दूसरा जो इम्पैक्ट है वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट को उठाएंगे, मैं बताता हूँ आपके सामने नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे फेस लेता है। पहले ही नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर दो फेसेस लेता है। पहले ही अगर यहाँ पर फैसिलिटी इंक्रीज करते हैं, उससे प्राइजेस इंक्रीज होती है, जिससे एक पेरेंट, स्टूडेंट जो डिसएडवांटेज्ड होते हैं इकोनॉमिकली, उनको फ़ायदा नहीं मिलता। वो इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है उनको सोसाइटी में, और एजुकेशनली भी उनको एक इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। वो फेस करनी पड़ती है ताकि वो उस स्टैंडर्ड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते जो एक कोचिंग सेंटर उस फैसिलिटी को इंक्रीज करने के बाद पैदा करती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी समाज में भी दिख रही है। तो जो ये प्रॉब्लम है, इससे भी फेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक मैं लूँगा। अगर हम एजुकेशनली थोड़ी बहुत आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, वो जो पेरेंट है वो मजबूरन होगा कि वो वहाँ पर जाएगा। अगर ऐसे ही कुछ फैसिलिटी टीवी रखेंगे, यहाँ पर AI जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, वैसी चीज़ों से 45,000 से 90,000 फीस लेंगे, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ट्रेडिशनली एक
सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम वहाँ पर चेंज करेंगे तो उससे पेरेंट्स के दिल में, दिमाग में, सोच में और स्टूडेंट के भी सोच में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि वहाँ कुछ अच्छे पढ़ाते हैं तो वहीं जाएंगे। ऐसा नहीं वहाँ एलईडी लगाया है, वहाँ पर सोफ़ा लगाया है, सोफ़े पे भी पढ़ता है वहाँ पर भी पढ़ेगा, बेंच पे भी पढ़ता है नीचे भी एक इंसान पढ़ता है, वहाँ से कोई चेंज नहीं रहता है। पढ़ता तो इंसान वहाँ से है जहाँ से पढ़ाई अच्छी होगी, ना कि सोफ़े पे और नीचे पढ़ा के। तो ये एक इम्पैक्ट रखता है। तो हम अगर दूसरी जो यहाँ पर देखेंगे वो कुछ इसी कंपटीशन से रिलेटेड है। ये जो कंपटीशन है इससे एक लिमिटेड माइंड रहता है। यहाँ पर जो लिमिटेड जो क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है वहाँ उसके दरवाजे सारे बंद रहते हैं। मैंने देखा है अगर मैं किसी से कंपटीशन करूँगा, किसी दूसरे बंदे से कंपटीशन करूँगा, ज़रूरी है कि वो बंदा मुझसे कंपटीशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिलेबस बनाएगा। वो सिलेबस जो है वो एक स्टैंडर्ड रहेगा, वो उससे बाहर ना जाएगा और ना उसे कुछ कम पड़ेगा। मतलब वो वहाँ पर लिमिटेड रहेगा, जिसकी वजह से वो उससे आगे नहीं सोचेगा। या मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं उस स्टैंडर्ड टॉपिक या सिलेबस से बाहर नहीं जाऊँगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कंपटीशन में हमने एक फेस प्रॉब्लम की है, वो है लिमिटेड माइंड हमने रखा है। हमने यहाँ पर जो है वो एक लिमिटेड माइंड रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने एक इनोवेशन के दरवाजे को बंद किया है, जो इनोवेशन आगे चल के हमारे पास एक टेक्निकल स्किल डेवलप करवाता है। तो ये फेस करनी पड़ती है। तो इसके बाद जो मैं एक अच्छा सा एक रीज़न कहूँगा वो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर जो है एक फोकस रहता है। ट्यूशन सेंटर जो है, जो एक जगह लोकलाइज हुए होते हैं, उनमें एक एजुकेशनली लर्निंग ओरिएंटेटेड या हम कहेंगे एग्जाम ओरिएंटेटेड स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, जिससे एक डिमिनिश होती हैं उस चीज़ पे फोकस जहाँ पर एजुकेशनल एक इनोवेशन से, क्रिएटिव से या किसी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या टेक्निकल थिंकिंग से हमें दूर रखती है। तो ऐसी चीज़ों से हमारे पास बहुत 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 नुकसान पड़ता है। ये हमें आगे चल के दिखता है जब हमें एक इंटर्नशिप और टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है, हम थ्योरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो इसके बाद जो हमारे पास इशू है, जो कंपटीशन से जो इसी कोचिंग सेंटर के एक जगह रहने से मिलती है, वो कुछ ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग सेंटर्स पे। ये डिपेंडेंसी उनको बहुत बर्बाद करवाती है। मैं ऐसे समझाऊंगा, एक जो स्टूडेंट है अगर वो किसी कोचिंग सेंटर में जाता है तो वहाँ पर कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे किसी कोचिंग सेंटर से कम पढ़ाता है। अगर उसके पास दूसरी सब्स्टिट्यूट होगा या वहाँ पर जब लोकेलिटी में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे, बज़ाहिर है उसके पास एक ऑप्शन है, वो यहाँ से जाके वहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जो उसने चेंज किया है वो लर्निंग नहीं किया, वहाँ पर उसने फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पे थोड़ा बहुत दबाव डाला है, जिसकी वजह से उनकी अफोर्डनेस पे इफेक्ट पड़ता है। वहाँ पर अगर वो इसकी बजाय कुछ थोड़ा खुद पे भी डिपेंड रहेगा, थोड़ा खुद भी सोचेगा, थोड़ा खुद भी अपने सेल्फ टीचिंग करेगा, वहाँ पर उसको फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे कहा जा सकता है, अगर मैं कहीं कोचिंग सेंटर में जाता हूँ, वहाँ पर कुछ मुझे समझ नहीं आया, ये ज़रूरी नहीं कि मैं किसी दूसरे कोचिंग सेंटर पे जाऊँगा। अगर इस ज़माने में अभी टेक्निकल डेवलपमेंट्स है तो उसके ज़रिए मैं मोबाइल नेट पे, यूट्यूब पे खुद भी डिपेंडेंट रहूँगा, सेल्फ स्टडीज़ पे भी डिपेंडेंट रहूँगा और खुद भी मैं कुछ आगे चल के खुद भी डिपेंडेंट रहूँगा। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैंने तरीका भी और इशू भी एक साथ बताया है। तो इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर एक लिमिटेड कैरियर ऑप्शन रहती है। मैं इस बात को मैंने थोड़ा सिलेक्टिवली बात की है। मैंने यहाँ पर जेईई और नीट ओरिएंटेड कोचिंग सेंटर्स के बारे में कहा है। अगर हम देखेंगे मैक्सिमम, मैं अभी लोकेलिटी खानियार में हूँ, तो इंडिया में मैक्सिमम मैं कश्मीर की बात क्यों करूँगा, मैं पहले इंडिया की बात करूँगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो कुछ जेई और नीट ओरिएंटेड पे है। वो उनकी जो बेसिस है वो जेई और नीट पे है या तो यूपीएससी पे है। इसकी वजह से एक लिमिटेड सिलेबस रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। ये जेई नीट पे सिर्फ डिपेंडेंट होने से हमारे पास जो टेक्निकल स्किल बाकी जो ज़रूरत है उन पे फोकस नहीं रहता। वो क्योंकि यही यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन में रहती है, तो ज़रूरी है कोई दूसरा बिजनेसमैन है वो कुछ दूसरा कोई कोचिंग सेंटर निकालेगा और उसकी भी जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे वो जेई और नीट रहेगा, ना कि किसी दूसरे फील्ड में वो फोकस करेगा, जिसकी वजह से दूसरे चीज़ों पे या दूसरे स्टूडेंट्स पे
दूसरे फील्ड के स्टूडेंट्स पे एक इफेक्ट रहता है और वो नेगेटिव इफेक्ट आपके सामने दिखता है, आपकी सोसाइटी में दिखता है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपके सामने बहुत सारी वीडियोस में वीडियोस में नहीं, बहुत सारे लिस्ट्स में मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि इस कोचिंग सेंटर के एक जगह रहने से कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और हमने कैसे इसको सॉल्व करने हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको दूसरे वीडियो में जो आने वाला वीडियो है तो उसमें कुछ टॉपिक आप चूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि मैं इसके आगे कौन सा वीडियो डालूं। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं। चलो इसके लिए सलाम।